हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों अ, एक तरफ पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो जिनको टारगेट करना चाहिए उनको टारगेट नहीं करता। उनके साथ जो है वो हम मोहब्बत और प्यार की बातें कर रहे हैं, उनकी मदद की बातें कर रहे हैं। देखिए टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसने रिसेंटली पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्स है और जो लॉ एनफोर्समेंट है उस पे हमले करने शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि पुलिस पर हमला इस बात का इशारा है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी शुरू हो गई है। इस्लामाबाद के अंदर अब ये देखें, ये मुल्क का वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर ये बात कर रहा है। अब देखिए थोड़े 2 दिन पहले इन्होंने पाक इस्लामाबाद के अंदर टीटीपी वालों ने इस्लामाबाद के दिल में सेंटर ऑफ द सिटी, दूर नहीं, सबर्ब्स में नहीं। एक होता है ना कि किसी सबर्ब में कोई दूर कहीं पे कुछ किया हो, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस्लामाबाद के मरकज के अंदर आके पुलिस वालों पे हमला किया और वो चले गए। और इस पे मैं आपको देख रहा हूँ, फ्रांस 24 भी इसकी खबर देता है, अल अरेबिया भी खबर देता है, अल जजीरा भी खबर देता है, बीबीसी भी खबर देता है, पूरी दुनिया खबर देती है। और हमें यहाँ पे जो सूझी हुई है वो ये हमें सूझी हुई है कि हमने अफगानिस्तान के तालिबान के लिए एक अच्छा माहौल कैसे पैदा करना है। मैं आज भी देख रहा था कि पाकिस्तान के जो सफीर हैं अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान की कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कंपनियों के लोग जो थे उनको अफगानिस्तान में, काबुल में वेलकम कर रहे थे ताकि वो अफगानिस्तान में मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें। अब पाकिस्तान के कातिलों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को जिन्होंने कत्ल कर रहे हैं, वो लोग तो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। तालिबान की सरकार तो उनके लिए कुछ करती नहीं है, वो उनके लिए कुछ करते नहीं, और हम तालिबान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये क्या हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं? आपको पता है दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था आपको कि देखिए 3 तरह के मेजर थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को, 3 तरह के ग्रुप्स हैं। एक है नेशनलिस्ट इंसर्जेंट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं ये जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, ये कुछ सिंधु देश के ग्रुप हैं इस तरह के, या फिर मिलिटेंट्स हैं, जो रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं इस तरह के। और पर्टिकुलरली खासकर टीटीपी की बात होती है, या अलकायदा है, या दाइश और इस तरह। और तीसरा एक फैक्टर जो है वो सेक्टेरियन रिलेटेड है। इसमें ये मिलिटेंट्स एंड सेक्टेरियन एट टाइम्स ओवरलैप कर जाते हैं। अच्छा, हमें जो सबसे ज्यादा खतरा है वो मिलिटेंट्स से ही है। और आपको पता है कि मैं अगर 2020 की आपको सिक्योरिटी रिपोर्ट बताऊं, जो कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में इस पे जिक्र भी किया था, कि 2020 के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर 84 हमले हुए थे पिछले साल। 84, ठीक है जनाब। जिसमें से तकरीबन 133 लोग जो थे, ऑफिसर या पुलिस वाले जो भी शहीद हो गए अपनी जान से, वो चले गए। अब देखिए कि अब हुकूमत इस बात को समझ रही है या नहीं समझ रही कि इस्लामाबाद के अंदर 2020 में कोई वाकया नहीं हुआ था। इस्लामाबाद एंड आजाद जम्मू कश्मीर में, इस्लामाबाद में और आजाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा वाकई केपी और बलूचिस्तान में हुए, फिर इस तरह कराची सिंध में हुआ, और फिर पंजाब में, एंड सो एंड सो ऑन। और सिंध में, कैपिटल में और आजाद जम्मू कश्मीर में कोई वाकया नहीं हुआ। अभी अगर आपको याद हो कि रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने ये दावा किया था कि हमने जो अमन के दुश्मन हैं और इंतहाई मतलूब जो शख्स थे, मोहम्मद खुरासानी, जो कि टीटीपी के मेन हेड थे, उनको जनाब हमने नंगरहार सूबे में मारे गए हैं। अच्छा, पीटीवी ने, जो हमारा पाकिस्तान का स्टेट टेलीविजन है, उन्होंने इस बात का कहा कि हम कर रहे हैं, और हमने उन्होंने ये खबर दी। लेकिन जो तहरीके तालिबान के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद खुरासानी जो है वो जिंदा है, जबकि वो मुफ्ती खालिद बल्ती जो है उसको तलाश कर रहे थे। अब जारी बात है कि हम तो वही बात करेंगे जो हमारा स्टेट बात करती है, जो हमें पता चलता है। क्वेश्चन जो मुझे इस क्वेश्चन पूछना है, जो मैं अपना, जिसे आप कह लें कि एक परेशान हूं और मैं बात करना चाहता हूं, वो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो टीटीपी है? तो टीटीपी को किसने पनाह दी हुई है? जिसने पनाह दी हुई है उससे हमारी क्या डिमांड है? और अभी देखें ना, टीटीपी वाले जो हैं वो पाकिस्तान पे आए रोज हमले कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, टीटीपी वाले जो हैं वो चाइनीज़ पे हमले कर रहे हैं, टीटीपी वाले हमारी लॉ एनफोर्समेंट पे हमले कर रहे हैं, हम चीनियों को पैसे दे रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ के अफ़गान तालिबान की मदद कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह, वाह! बल्ले-बल्ले, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब जो शेख रशीद ने बात की है कि 2 पुलिस वालों को टारगेट किया गया और जो पुलिस वालों की जान भी चली गई एक की। अब ये है कि ये टीटीपी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। अब उनके स्लीपर सेल हमारे अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे इंटरनली उनके पिंडी, इस्लामाबाद में और उनके सबर्ब्स में जो है वो स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। लेकिन क्या हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उन स्लीपर सेल्स को खत्म करें? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जिनके साथ डायलॉग करना है, हम उनके साथ डायलॉग जो है वो नहीं कर रहे और हम क्या कर रहे हैं, हम जनाब हमने तालिबान के साथ जो अफ़गान तालिबान है, उनके साथ डायलॉग की रवश रखी हुई है और वो कहते हैं टीटीपी के साथ डायलॉग करो, क्योंकि उनको पता है कि अफ़गान टीटीपी कभी भी पाकिस्तान के साथ बैठेगी नहीं, मिल के बैठेगी नहीं, सो वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अब हमें इस चीज़ को देखना है कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? क्या हमने इसी तरह अपनी रिट कायम नहीं करनी? अगर हमने अपनी रिट कायम नहीं करनी और रियासत ने इसी तरह उनसे डायलॉग करना है और वक़्त लेना है। देखिए, आप दहशतगर्दों से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से, जिसको ग्लोबली डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, जो कि इस्लामाबाद की और रावलपिंडी के सबर्ब्स में एक बड़ी तादाद में पाई जाती है। या तो हम उनको एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन करके उनको पकड़ें, हम वो पकड़ भी नहीं सके उन लोगों को। वो कभी कहीं से निकल आते हैं, कभी कहीं से निकल आते हैं, कभी वो रावलपिंडी में लोगों को मार देते हैं। अब होता क्या है कि उनको पता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जब भी आप कोई एक्टिविटी करोगे, तो आपको उसको नेशनल लेवल पे कवरेज मिलेगी। अब जब कल एक पुलिस वाले शहीद हुआ, तो इंटीरियर मिनिस्टर हो या इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हो या कोई और जो मिलिट्री के लोग हों, वो अब वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे जो है आपको पता है पॉलिटिशियंस को फिर इस तरह के तो जैसे कहते हैं ना विजुअल्स देते हैं कि बताते हैं कि हम बड़ी दर्द है पुलिस वालों की, लॉ एनफोर्समेंट वालों की बड़ी दर्द है और हम वो करते हैं। वो हालाँकि उनके फैमिली वाले बड़े गुस्से में होते हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियंस जाके खड़े हो जाते हैं साथ, लेकिन क्या करें, ऑप्टिक्स भी तो दिखानी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये 2022 का ये पहला वाक़या था पाकिस्तान इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो ज़ोर देती है डायलॉग के ऊपर और वो भी टीटीपी के साथ डायलॉग के ऊपर। जबकि हमें जो चीज़ करनी चाहिए, हम क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है हम ट्रस्ट कर बैठे हैं अफ़गान तालिबान के ऊपर। अफ़गान तालिबान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने अफ़गान तालिबान के ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो इसका मतलब है हम गए। उसकी वजह ये है कि 2 दिन पहले तो अफ़गान तालिबान ने हमें स्नब किया है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को। हमें देखें अफ़गान तालिबान जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म को स्नब करता है कि आप जो हमारे बारे में इतना ख़्याल कर रहे हो ना कि हमें बड़ी मैन पावर चाहिए, हमें कोई मैन पावर नहीं चाहिए और पीछे हट जाओ, हमारे बारे इस तरह की बातें ना करो। आप क्या समझते हैं अपने आप को? हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि हमने क्या अफ़गान तालिबान की मदद करनी है या उनकी मुखालफत करनी है। क्योंकि अगर उनकी मदद करें तो वो कहते हैं हमारी मदद ना करो। और अगर उनकी मुखालफत करें तो वो पहले ही ज़ाहिर बात है वो गुस्से होंगे और टीटीपी वालों को वो पनाह दे के बैठे हुए हैं। सो ये एक कंसेंसस एट होम नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैसे और बड़े-बड़े लोग हमारे अफ़गानिस्तान जाते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को जाके मिलते हैं जो ना तो हमें हम उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ना वो हमारे लिए कुछ करे। हमारे पास सीधी-सीधी एक टेस्टर लगाएँ आप अफ़गान तालिबान को और वो टेस्टर लगाएँ कि वो क्या हमारी मदद करेंगे, टीटीपी को ये फ़ोर्स करने में वो सरेंडर करे कि नहीं। अब हमने जो रिसेंटली टीटीपी के कुछ लोग छोड़े, तो हमने कहा जी वो डी-रेडिकलाइज़ हो चुके हैं। अब देखें अवाम को और मीडिया को और लोगों को भी तो कुछ कहना ही था ना, कि भाई हम ये क्यों टीटीपी के लोग छोड़ रहे हैं? जी ये डी-रेडिकलाइज़ हो गई। हमें कैसे पता ये डी-रेडिकलाइज़ हो गई और हमने कब डी-रेडिकलाइज़ेशन का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था? क्या हमारे मुल्क के अंदर कोई डी-रेडिकलाइज़ेशन का प्रोजेक्ट है? कोई स्टेट लेवल पे, कोई प्रोविंशियल लेवल पे क्या कोई अदारा है जो मदद कर रहा है? हमें भी तो पता चले वो किस तरह हुए थे। हमने क्या टीटीपी को खुश किया था? हमने अफ़गान तालिबान के ऊपर ट्रस्ट किया था? हमने हमें जो डॉज करेगा, वो अफ़गान तालिबान करेगा। हमें जो डॉज करेगा, वो टीटीपी करेगी। हमें एक दफ़ा जिसे कहते हैं ना अपना ओ
जिसे कहते हैं ना वो करना पड़ेगा जिसे और जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना कमरबस्ता होना पड़ेगा। एक दफ़ा आपनी उसकी वो करनी पड़ेगी जो है अपनी कमर कसनी पड़ेगी अगर वाक़ई अफ़गान तालिबान के साथ जो है हमें डील करना है। अगर वाक़ई अफ़गान तालिबान के साथ और टीटीपी के साथ हमको डील करनी है तो हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी। हमारी कमर जो है उसमें ख़म नहीं आना चाहिए। हमें इस चीज़ को नोट करना है कि अफ़गान तालिबान हमारी मदद नहीं करेंगे, टीटीपी से लड़ाई करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद करनी पड़ेगी, अफ़गान तालिबान को एटोज़ रखना पड़ेगा और खुदारा पाकिस्तान के जो बड़े ऑफ़िसर्स हैं, बड़े जो नाम हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, डीजीआईएसआई हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेज़िडेंट हैं या ये लोग हैं, ये किसी किस्म का डायलॉग अफ़गान तालिबान के साथ ना करें और उनके बारे में कोई कमेंट्स ना दें। मिलिट्री लीडरशिप तो वाक़ई बड़ी केयरफुल रहती है बात करते हुए क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप को पता होता है या तो डीजीएसपीआर बात करते हैं और वो भी बड़ी मैयड़ बात करते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान ही हैं जिन्हों पंजाबी कहते हैं डुल-डुल पैंदे पे कि नहीं हम इमरान खान साहब के अंदर इमरान खान साहब क्योंकि इमरान खान साहब को किसी चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है, उन्होंने सिर्फ़ अपने वोट बैंक से गर्ज़ है और उनको पता है कि केपी के अंदर क्योंकि एक पश्तून वोट बैंक है तो मैं अगर अफ़गान तालिबान के हक़ में बात करूँगा, तो मुझे शायद वो जो पश्तून वोट बैंक है, वो पसंद करे कि देखो इमरान खान कितना अच्छा है, जो अफ़गानिस्तान के जो है वो मुसलमानों का इतना कदर करता है, जो अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की इतनी प्यार करता है और उनके लिए इतनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। ही मस्ट नॉट बी टॉकिंग फॉर अफ़गान तालिबान, ही इज़ टॉकिंग फॉर हिज़ ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हिच इज़ बेस्ड इन खैबर पख्तूनख्वा। बिल्कुल करें इमरान खान साहब, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि आपकी आपके वोटों और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बढ़ के जो है ना वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की रेपुटेशन अंडरमाइन नहीं होना चाहिए और ये चीज़ें जो हैं दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट और ये अगर इसी तरह ये दहशतगर्दी वो इस्लामाबाद में करते रहे क्योंकि ये पैटर्न बता रहा है जिसको इंटीरियर मिनिस्टर मानता है कि अब दहशतगर्दी इस्लामाबाद में होगी। अगर ये वाक़ई इस्लामाबाद में दहशतगर्दी हुई, तो हमने तो बड़ी मुश्किल से अपना इमेज ठीक किया था दुनिया इंटरनेशनल इन्वेस्टर को पाकिस्तान लेके आ रहे थे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पाकिस्तान लेके आ रहे थे, न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ी लेके आ रहे थे, क्रिकेट लेके आ रहे थे, तो वो सारे का सारा की चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए क्योंकि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया था कि देखिए अब इस्लामाबाद में कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता, लेकिन उन्होंने साल के शुरू में ही वाक़या करके हमारे उस क्लेम को गलत कर दिया और जो फिर वो न्यूज़ीलैंड की टीम के साथ हुआ था, फिर लोग कहेंगे जी अच्छा हुआ ना कि उस वक़्त न्यूज़ीलैंड की टीम चली गई, क्योंकि वो खतरा था, क्योंकि हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। मेरा ख़्याल है कि हमने अपना गार्ड लोअर कर दिया है, हमने अपना थ्रेट लेवल अलर्ट जो है वो लोअर कर दिया है नीचे कर दिया और हम समझ बैठे हैं कि हम जंग जीत बैठे हैं लार्जली क्योंकि हमें कोई ऑर्गेनाइज़्ड टेररिस्ट ग्रुप विद मेजर फ़ोर्स जो है वो हमें टारगेट नहीं कर पा रही और कहीं मौजूद नहीं है, तो हम शायद ठीक हैं। मेरा ख़्याल है ये एक रॉन्ग अप्रोच है और अगर हम इस अप्रोच में रहे, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। जिस चीज़ को करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें अफ़गान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। जब हमारा टीटीपी हमला करे, सीधा अफ़गान तालिबान को जाके गर्दन से पकड़ो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस हद तक सिंसियर हैं। उनके साथ कोऑपरेशन को कम करो उनके साथ चीज़ों को कोऑपरेशन कम करोगे तो तभी जाके होगा ठीक होगी और सख्त लाइन लें अफ़गान तालिबान के साथ, उनके साथ नरमी ना और ये आज के लिए नहीं है, ये आइंदा भी आपको क्योंकि आपको अफ़गान तालिबान को सिर्फ़ तालिबान और उस एंगल से नहीं देखना पड़ेगा, आपको ये अफ़गानिस्तान के लेंस और कल्चर से देखना पड़ेगा। हम उनको पैसिफ़ाई करते हैं, ठंडे करते हैं, वो हम पे हमले करते हैं, वो हमें एग्रेसिवनेस शो करते हैं, वो हमसे फ़ेवर्स भी लेते हैं, हमें शट अप कॉल्स भी देते हैं। दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल। लार्जली पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, वो खामोश है अफ़गानिस्तान को लेकर के, वो जो भी पाकिस्तान के साथ करते हैं। बिकॉज़ लोगों के कारोबार अटैच हैं, लोग मुसलमान मुल्क समझते हैं, वो भले जितनी भी ज़्यादतियाँ हो जाएँ, यहाँ ड्रग कल्चर आया, क्लैशनकोफ कल्चर आया, भले वो हमारी गलतियों से ही आया, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस है अफ़गानिस्तान की कि मुसलमान मुल्क है तो खैर है यानी किस तरह। लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि इसको स्टॉप होना चाहिए। अदरवाइज़ और जब भी पाकिस्तान में कोई हमला होगा, तो पकड़ें अफ़गान तालिबान को, आपको आपके चोर मिल जाएँगे। थैंक यू वेरी मच।